गुड इवनिंग बच्चों। हमने एक क्वेश्चन सेंड किया था बच्चों अन अकाउंट का, तो मैं उसको सम कर रहा हूँ। रिलायबल में क्वेश्चन है बच्चों, तो मैं उसका क्वेश्चन सेंड करूँगा आज। ओके, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2007। बट बच्चों मैं इसमें एक एडजस्टमेंट है, उसको पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देन आफ्टर आई विल डू दैट। सर, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, इससे एडजस्टमेंट है बच्चों। ओके, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर है बच्चों, लेस फ्रॉम डेटर। फर्स्ट वी विल डू द लेस फ्रॉम डेटर एंड देन वी विल डू बच्चों प्लस फ्रॉम डेबिट साइड ऐड टू द डिस्काउंट अलाउड। इट इन बच्चों रिजर्व फॉर डिस्काउंट डेटर मीन्स यू आर प्रोवाइडिंग द डिस्काउंट टू द डेटर, तो डेटर को डिस्काउंट दे रहा बच्चों मेरे लिए एक्सपेंस है, दैट्स व्हाई इट इज अ प्लस फ्रॉम डेबिट साइड। तो लेस फ्रॉम डेटर and then profits from debit side add to the discount allowed, and then which is same pattern है, reserve for discount on creditor, less from creditor. Creditor means supplier, they will give a discount to us. supplier हम लोग को डिस्काउंट देता है जो अपने लिए इनकम है, so profits from credit side add to discount received. डेटर का डिस्काउंट डेबिट साइड में डिस्काउंट अलाउड कर करना है, क्रेडिटर का डिस्काउंट profits from credit and add to the discount received. Okay, so debtor or creditor, the respective item में क्या करना है, लेस करना फर्स्ट, whether it is a debtor or creditor, less on debtor profits from debit side add to the discount allowed, and on creditor profits from credit side discount received में add करेंगे। तो बच्चों नॉर्मली profits के में एक फॉर्मेट आता है बच्चों, इन profits अकाउंट डिस्काउंट एंड न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट लेस ओल्ड रिजर्व फॉर डिस्काउंट बच्चों। अब मैं बच्चों डिस्काउंट अलाउड और रिसीव नहीं लिखा हूँ, बिकॉज वो डिपेंडिंगली डेटर का रहेगा तो डेबिट साइड लिखेंगे, क्रेडिटर का तो क्रेडिट साइड लिखेंगे बच्चों। तो डिस्काउंट अगर डेटर का तो डिस्काउंट अलाउड ऑन द डेबिट साइड एंड न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट लेस ओल्ड रिजर्व फॉर डिस्काउंट। ये जो न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट है बच्चों एडजस्टमेंट में रहेगा, दिस न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट इज ऑन एडजस्टमेंट पार्ट। ओके, सो डिस्काउंट अलाउड and new reserve for discount on data less old reserve for discount। एक ट्रायल बैलेंस रहेगा अपोजिट साइड, जैसे ओल्ड आरडी देता है ओल्ड आरडी वैसे रहेगा इसके थ्रू। क्रेडिटर रहेगा बच्चों तो प्रॉफिट फ्रॉम क्रेडिट साइड में डिस्काउंट रिसीव एड न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट लेस ओल्ड रिजर्व फॉर डिस्काउंट, तो दोनों का पैटर्न सेम रहेगा। इफ ऑन डेटर है तो प्रॉफिट फ्रॉम डेबिट साइड, इफ ऑन क्रेडिटर है प्रॉफिट फ्रॉम क्रेडिट साइड। तो बच्चों ये दो न्यू एडजस्टमेंट आने वाला है, उसमें से एक एडजस्टमेंट रहेगा बच्चों। ठीक है, लेट्स टेक बच्चों हम लोग अपना सम करते हैं। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2007 we got the capital, अब पर आ गए तो साथ कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। ओके, ड्राइंग्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। तो मान बच्चों लीज और प्रॉपर्टी असेट्स, लीज और प्रॉपर्टी असेट्स, सॉफ्ट फिटिंग्स असेट्स, सॉफ्ट फिटिंग इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स बच्चों असेट्स। ओके, दैट इज फर्नीचर टाइप। परचेज एंड सेल, डेबिट कॉलम परचेज, क्रेडिट कॉलम सेल्स। तो मालूम बच्चों परचेज ट्रेडिंग ऑन डेबिट साइड, सेल्स ट्रेडिंग ऑन क्रेडिट साइड। देन रिटर्न ऑलवेज बी ऑन द क्रॉस साइड। परचेज डेबिट है तो इसका क्रेडिट साइड रिटर्न है बच्चों 1000 रुपीज, सेल्स क्रेडिट अमाउंट उसका रिटर्न डेबिट साइड है 1500, तो रिटर्न ऑलवेज बी ऑन द अपोजिट साइड। रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, रिपेयर्स ऑलवेज बी प्रॉफिट लॉस। सॉरी, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग ऑन डेबिट द फर्स्ट लाइन। 5% गवर्नमेंट बॉन्ड इन्वेस्टमेंट असेट्स। डेटा वर्सेस क्रेडिटर, डेटा डेबिट asset side, क्रेडिटर लायबिलिटी साइड। एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट लॉस, रेंट रेट इंश्योरेंस प्रॉफिट लॉस, प्रीपेड रेंट असेट्स। डिस्काउंट, अब डिस्काउंट बच्चों किस साइड इज गिवन, डिस्काउंट ऑन द क्रेडिट साइड गिवन, तो प्रॉफिट लॉस फ्रॉम क्रेडिट साइड डिस्काउंट रिसीव्ड। रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स बच्चों, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स ओल्ड ऑलरेडी। And reserve for discount on creditor, reserve for discount on creditor, that is the old reserve for discount बच्चों। reserve for discount on creditor is the old reserve for discount, तो प्रॉफिट लॉस फ्रॉम क्रेडिट साइड में फॉर्मेट आने वाला बच्चों। ओके, अभी हमने डिस्काउंट का किया।
Now adjustment, reserve for bad and doubtful debts is maintained 5%. रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट मेंटेन 5% डेटा बच्चों, तो डेटा पे पहले एक टिक मार करके रखो, ये क्या बच्चों एनआरडी है 5%. एंड देन रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटा एंड क्रेडिटर मेड 2% 3% रिस्पेक्टिवली. रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटा एंड क्रेडिटर, डेटा पे डिस्काउंट है बच्चों, क्रेडिटर पे डिस्काउंट है, तो डेटा का डिस्काउंट लेस फ्रॉम डेटर एंड टॉप-लॉस फ्रॉम डेबिट साइड. क्रेडिटर का डिस्काउंट बच्चों लेस फ्रॉम क्रेडिटर एंड टॉप-लॉस फ्रॉम क्रेडिट साइड बच्चों. ओके, सो डेटा पे एक और एडजस्टमेंट है बच्चों, तो डबल टिक मार्क है और क्रेडिटर को 1 टिक मार्क. और ये क्या बच्चों रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स ऑन परसेंटेज है बच्चों. नो बच्चों रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स रहेगा तो अमाउंट एफआरडी परसेंटेज एनआरडी राइट. एंड वाइल रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर एज वेल एज क्रेडिटर, डेटर पे डिस्काउंट है बच्चों एंड क्रेडिटर पे भी है, दैट इज न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट. रेंट रेट इंश्योरेंस इंक्लूड इंश्योरेंस, तो कुछ रेंट रेट इंश्योरेंस, रेंट रेट इंश्योरेंस ना बच्चों अपने सब में द गिवन द अमाउंट 400. रेंट रेट्स इंश्योरेंस, इसके अंदर 400 रुपये बच्चों 3 आइटम है. इसके अंदर रेंट का भी अमाउंट है, रेट्स का भी अमाउंट है, रेट्स मतलब टैक्सेस, एंड इंश्योरेंस का भी अमाउंट है बच्चों. ओके, व्हाट दे गिवन नाउ, रेंट रेट्स इंश्योरेंस इंक्लूड इंश्योरेंस रुपीज 240. इसके अंदर बच्चों ये 240 रुपीज़ क्या है इंश्योरेंस का है बच्चों. बाकी का रिमेनिंग 160 में उसका रेंट एंड रेट्स रहेगा बच्चों. दिस 400 अमाउंट गिवन रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस, दैट 400 इज मेड अप ऑफ 3 आइटम, देयर इज अ रेंट, देयर इज अ रेट्स एंड द इंश्योरेंस. वो 3 आइटम में बच्चों 400 में 240 ओनली किसका है बच्चों इंश्योरेंस से रिलेटेड. ओके ना, what is given the 240 insurance paid for the year ending 30 जून, और ये 240 पेमेंट क्या बच्चों इंश्योरेंस का, तो 30 जून तक पेमेंट हुआ है. और अपना बुक कभी तक का बच्चों मार्च में, तो मार्च जून मतलब अप्रैल में जून, दैट 3 मंथ इज एक्स्ट्रा, दैट प्रीपेड है बच्चों. ओके, तो रेंट रेट्स इंश्योरेंस 400 है और इन दैट इंश्योरेंस का अमाउंट ओनली 240 है. This 160 is the balance amount which is the rates and taxes, rates that ignore. अब इंश्योरेंस का 240 का अमाउंट बच्चों पेड फॉर द जून तक का पेमेंट किया, अभी का तक ओनली मार्च तक, सो दैट मीन द 3 मंथ एक्स्ट्रा दैट इज प्रीपेड. ओके, देन गुड्स सप्लाइड टू तुषार वर इंक्लूडेड इन डेटर. गुड्स सप्लाइड टू तुषार, अब तुषार कौन था बच्चों पार्टनर था, तो गुड्स सप्लाई किया पार्टनर को तुषार को, उन्होंने कहाँ पे इंक्लूड किया बच्चों डेटर में. गुड्स सप्लाई टू पार्टनर, ना भी गुड्स का एंट्री आता बच्चों तब लोग ट्रेडिंग का मिलते क्रेडिट है ना, और कभी भी बच्चों बाय मिस्टेक हुआ रहेगा, सब गुड्स तुषार लेके गया बच्चों, तो तुषार इज अ पार्टनर. ओके, तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में डालना चाहिए बच्चों. बट अकाउंटेंट को थोड़ा कंफ्यूज हो गया, गवर्नमेंट ने क्या लगा कस्टमर सेल हो गया, डेटर के पास लेके गया, तो डेटर में इंक्लूड किया उन्होंने. गुड्स सप्लाइड टू तुषार बच्चों, तुषार इज नॉट अ कस्टमर, तुषार इज अ पार्टनर, ओनर है बच्चों, और उसको अमाउंट कहाँ पे इंक्लूड किया डेटर में, दैट इज रॉन्ग. तो डेटर में से लेस करो, और वो किसके खाते में जाना चाहिए तुषार के खाते में बच्चों, तो तुषार के पालन में बच्चों. इस समय बच्चों गुड्स करने आया, ऑलरेडी स्टेट बच्चों कि कभी भी गुड्स आता है तो हम लोग हमेशा ट्रेडिंग का क्रेडिट चढ़ाते हैं, बट बिकॉज इसको होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है बच्चों. आपको 11 में एक चैप्टर था बच्चों रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अकाउंट्स के अंदर, इसमें मिस्टेक हुआ है बच्चों. गुड सप्लाई हुआ था तुषार को और उन्होंने एंट्री किया है डेटर के अंदर, दैट वी नीड टू करेक्ट दैम. तो डेटर में से लेस करो और फिर तुषार के कॉलम में लेके आओ बच्चों. ओके, तो टिक मार्क करो बच्चों, डेटर पे 3 टिक मार्क रहेगा. ओके, देन विद व्हाट बच्चों 700 रुपीज एडवर्टीजमेंट एज वेल द 1/5 ऑफ सॉफ्ट फिटिंग रिटर्न ऑफ. एडवर्टीजमेंट बच्चों 700 को राइट अप करने बोला बच्चों, राइट अप मतलब एक्सपेंस. एडवर्टीजमेंट बच्चों 700, अगर एडवर्टीजमेंट कितना अमाउंट बच्चों 2700 है, 2700 एडवर्टीजमेंट, उसके बोला 700 को राइट ऑफ करना है बच्चों. ये राइट ऑफ मतलब व्हाट, इट इज अ एक्सपेंस बच्चों. ओके, out of 2700 only 700 expenses. What about the 2000 balance? This 2000 is a prepaid बच्चों. रिटर्न ऑफ मतलब एक्सपेंस जो, बिकॉज हम लोग एडवर्टीजमेंट कहाँ लिखने वाले बच्चों प्रॉफिट लॉस में ना, इसलिए 700 रुपये एक्सपेंस है, बाकी का 2000 रुपये प्रीपेड.
हमने यहाँ पे असेट्स भी लिखते थे बच्चों, तो लेस 700 रिटर्न ऑफ एंड दैट 700 प्रॉफिट ऑन डेबिट साइड, बट बिकॉज द एडवर्टीजमेंट इज एक्सपेंस, उसके अंदर रिटर्न ऑफ वर्ड बोला, दैट इज अ रियल एक्सपेंस 700 है, बाकी का 2000 इज अ प्रीपेड है, ठीक है ना। और फिर सॉफ्ट फिटिंग 1/5 राइट ऑफ करने बोला, सॉफ्ट फिटिंग असेट्स है, उसका 1/5 पोर्शन क्या करना, रिटर्न ऑफ करना, ओके। एंड लास्ट में क्या आपको क्लोजिंग स्टॉक तो वाले आपको ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट असेट साइड, प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बच्चों, इसमें एक तो एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो बी केयरफुल। शुड आई गो बच्चों फर्स्ट, मैं क्या करता हूँ बच्चों, पहले कुछ वर्क की नोट कर देता आपका, ओके। आई विल डू सम वर्क की नोट फर्स्ट बच्चों, तो आपको थोड़ा एक आइडिया हो जाएगा। फर्स्ट बच्चों से गिवन द रेंट रेट्स इंश्योरेंस, रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस 400, ओके बच्चों 400। इन दैट बच्चों इंश्योरेंस का अमाउंट कितना है, 240 है ना। What they given, the rent rates insurance include insurance 240 and what about the balance बच्चों, बैलेंस 150 का रेंट एंड रेट्स का है, ये इसको इग्नोर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, बट वो जो इंश्योरेंस का अमाउंट है ना बच्चों वो इम्पोर्टेंट है। अब इंश्योरेंस का अमाउंट उन्होंने पेमेंट कैसा किया बच्चों, दे मेक द पेमेंट टिल 30 जून तक का पेमेंट किया है, 30 जून 2007 में, वाल अपना बुक का भी क्या है बच्चों 31 मार्च 2007, it means from this date to this date, April, May and June, that 3 months is the extra है, तो बच्चों अब इंश्योरेंस पेड फॉर द ईयर एंडिंग, इंश्योरेंस पेड फॉर द ईयर एंडिंग, ईयर एंडिंग मतलब बच्चों 12 मंथ के लिए 240 का, तो 3 मंथ के लिए हाउ मच, 3 into 240 upon 12 to 60 रुपीज़ क्या है बच्चों, प्रीपेड 60 रुपीज़ जब प्रीपेड बच्चों। तो रेंट रेट इंश्योरेंस के अंदर 3 आइटम था, उसमें 240 इंश्योरेंस का है एंड 160 रेंट एंड रेट्स का है, तो रेंट एंड रेट्स पार्ट को इग्नोर करो, बाकी का जो 240 इंश्योरेंस का मुझको ध्यान रखो। 31 मार्च से 30 जून दैट इज 3 मंथ एक्स्ट्रा हो रहा है, 12 मंथ का 240 तो 3 मंथ का होना चाहिए 60 रुपीज़ जब प्रीपेड, ओके बच्चों क्लियर, ये हो गया आपका पहला एक एडजस्टमेंट, ठीक है। सेकेंड था बच्चों उसमें एडवर्टीजमेंट का पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एडवर्टीजमेंट, और एडवर्टीजमेंट कहाँ लिखते बच्चों को, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड ना, दे गिवन द अमाउंट 2700 बराबर ना, बट इसमें बोल रहा है बच्चों 700 राइट ऑफ करने देता है, 700 राइट ऑफ, रिटर्न ऑफ म्हणजे एक्सपेंस है, रिटर्न ऑफ मीन्स एक्सपेंस, सो एक्सपेंस तो 700 को ही प्रॉफिट लॉस में लिखना चाहिए ना बच्चों, एक्सपेंस का लिखते हैं प्रॉफिट लॉस डेबिट साइड, बट प्रॉफिट लॉस का ओनली 700 आना चाहिए बच्चों आउटर कॉलम, इन आउटर कॉलम। इसका मतलब 2700 में आपका रियल एक्सपेंस ओनली 700 रुपये होगा, बाकी 2 था आपका फ्यूचर से रिलेटेड रहेगा, रिलेटेड टू फ्यूचर, so that is 2000 रुपये बैलेंस अमाउंट है बच्चों, ओके। इट इज अ प्रीपेड है बच्चों, क्या है प्रीपेड, और प्रीपेड मालूम प्रीपेड एक्सपेंस कैसे करते हैं बच्चों, लेस फ्रॉम एक्सपेंस और बैलेंस शीट असेट साइड, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एडवर्टीजमेंट का प्रॉफिट 2007 में लिखिए, उसमें प्रीपेड एक्सपेंस जिसको क्या करना है बच्चों, इग्नोर, दिस पोर्शन को इग्नोर करना है, आप प्रीपेड 2700 रुपये बच्चों, 2000 रुपये प्रीपेड लेस कर दिया तो आउट ऑफ ऑटोमेटिकली 700 रहेगा, दैट इज योर एक्सपेंस, समझता है क्या बोल रहा हूँ, एडवर्टीजमेंट 2700 इन दैट 700 रिटर्न ऑफ बोल रहा है, दैट इज एक्सपेंस, दैट 700 विल नीड टू गो टू प्रॉफिट लॉस फ्रॉम आउटर कॉलम, ओके। तो 2700 में 700 का आउटर कॉलम आना चाहिए, मतलब आपको 2000 लेस करना पड़ेगा, ये 2000 का फ्यूचर से कंसर्न है, तो बच्चों
चलो ये तो हो गया अपना, बस ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट था। लेट डू द नाउ सम क्वेश्चन। चलो पहले कैपिटल बच्चों, कैपिटल बाय बैलेंस ब्रोक डाउन। बाय बैलेंस ब्रोक डाउन 15,000 एंड 10,000। फिर कैपिटल ड्राइंग्स, 2 ड्राइंग्स 500 एंड 250। ओके। फिर बच्चों लीज ऑन प्रॉपर्टी, लीज ऑन प्रॉपर्टी जो असेट्स, लीज ऑन प्रॉपर्टी दिस इज अमाउंट 20,000, नो एडजस्टमेंट राइट आउट ऑफ that. Soft fitting is assets, soft fitting assets. It is just like a furniture bachcho. Soft fittings 6,000. Leave one line, there is one adjustment. Purchase and sale. First of all, write the opening stock. 2 opening stock. Okay. Then write 2 purchase. Purchase. Amount 47,500. Leave one line. Buy sales 75,500. Returns बच्चों, returns already cross 1,500 is just sales return, less sales return 1,500, it is 74,000. Purchase return 1,000 less purchase return 1,000, 46,500. ठीक है बच्चों, रिटर्न लेस हो गया। फिर क्या बच्चों, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल, 2 रिपेयर्स एंड रिन्यूअल, renewals, it is a 1,000. Then opening stock which is 11,000. Opening stock trading on first line debit side. 5% government bond, 5% government bond investment. 6,000, leave one line. Then debtors which are assets, debtors. Debtor it is 17,600 है, but there is बच्चों 3 adjustments. I need to leave 5 line बच्चों, 5 line. First adjustment 1 line and the remaining 2 line each. First tick marks are 1 line और बाकी सबका 2 line बच्चों. Creditor 12,600, creditors 12,600, leave 1 line. Then बच्चों advertisement 2,700, 2 advertisement, advertisement 2,700, leave one line. Rent rate insurance, rent rates insurance 400, leave one line. Prepaid rent, prepaid rent 400, sorry 250 बच्चों. Discount profit loss credit side by discount, credit side मतलब बच्चों discount received, okay, कितना बच्चों 500. इसमें बच्चों एक फॉर्मेट लिखा discount, add new reserve for discount, new reserve for discount, less old reserve for discount, reserve for discount. बच्चों पॉपुलर स्टेट से मैंने फॉर्मूला लिख दिया बच्चों, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, ऐड न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट, लेस ओल्ड रिजर्व फॉर डिस्काउंट. ठीक है, तो डिस्काउंट रिसीव 500. देन रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स कैलकुलेट कर लो.
to bad debts, add FRDD, add NRDD and less old RDD. समझो ये अपना फॉर्मेट का बैड डेट्स का. In that reserve for bad debts बच्चों they given 400. The reserve for discount on creditor, reserve for discount on creditor, ये old reserve for discount on creditor बच्चों, तो creditor का credit side लिखेंगे क्योंकि creditor से discount receive होता है बच्चों, तो old reserve for discount on creditors, this is 300. Old reserve for discount on debtors है बच्चों, तो debit side लिखेंगे, to discount allowed, add new reserve for discount, less old reserve for discount. ऐसे इस समय इसका जरूरत नहीं पड़ेगा बच्चों क्योंकि डेटर का डिस्काउंट दिया नहीं है, बट मैं लिख रहा हूँ कि आपको सुना है. ओके, डेटर का तो डेबिट साइड फॉर्मूला बनाना बच्चों, क्रेडिटर का तो क्रेडिट साइड. ओके, तो क्रेडिट साइड में डिस्काउंट रिसीव नहीं था बच्चों, एंड ओल्ड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर दिया है, सी फॉर क्रेडिटर, सी फॉर क्रेडिट साइड. ऑन डेटर था बच्चों तो डिस्काउंट अलाउड, एड न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट and less old reserve discount on debtor. ठीक है, ये था बच्चों अपना पहला पोस्टिंग पॉइंट. आज बच्चों डेटर पे डिस्काउंट का, ओके ना, हमेशा रखने हैं बच्चों डेटर पे डिस्काउंट सबसे लास्ट में रखें, उसके पहले NRD, उसके पहले FRD, ऑल उसको छोड़कर रेस्ट ऑफ ऑल एनी आइटम, अनरिकॉर्डेड सेल्स, एड टू सेल्स, एड टू डेटर, bill receivable dishonor, less from here, add to data, wrongly included बच्चों, कभी भी इस तरह का एंट्री आए बच्चों पहले करना है. bill receivable dishonor, ओके, उसके बाद बच्चों unrecorded sale, add to sales, add to debtors, wrongly included, ये सब कुछ मिस्टेक हुआ है बच्चों, दैट रेक्टिफिकेशन का पार्ट पहले करना है. उसको करने के आफ्टर दैट FRD, फिर NRD, और सबसे लास्ट में क्या करते हैं बच्चों, डिस्काउंट करते हैं. जब सलमान ने क्या बोला, डिस्काउंट का एंट्री ऑन द डेटर सबसे लास्ट करना है. डिस्काउंट ऑलवेज गिवन टू गुड डेटर, नॉट द बैड डेटर को. ये जो अच्छे कस्टमर ना उन लोग को डिस्काउंट दूंगा, जो डाउटफुल लोग को क्यों डिस्काउंट दूंगा. तो दैट्स व्हाई डिस्काउंट सबसे लास्ट है. उसके सेकेंड लास्ट NRD, थर्ड लास्ट FRD, उसके पहले कुछ और है जो सब पहले करो. ठीक, तो बच्चों अपने पास क्या है, रिजर्व फॉर बैड डेट्स दिया है 5%, while the reserve for discount on debtor and creditor बच्चों. अब बैड डेट्स 5% तो क्या बच्चों NRD है, और फिर रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर एंड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर है बच्चों. ओके, वेट करो बच्चों. इंटरनल थर्ड देखो बच्चों, गुड सप्लाई टू तुषार इंक्लूडिंग डेटर. गुड सप्लाई टू तुषार बच्चों, तुषार को अपने 100 रुपये का डिस्काउंट अलाउड कर सप्लाई किया था बच्चों. दैट इज ड्राइंग्स, ड्राइंग्स 100 रुपीज़, 17,500. ओके, अ गुड सप्लाई टू तुषार था बच्चों, तो तुषार का पर्सनल था टू ड्राइंग्स, गुड्स 100 रुपीज़ ऐसे. तो गुड सप्लाई कभी भी बच्चों नाम में गुड सप्लाई का एंट्री होता है, तो हम लोग ट्रेडिंग कॉन क्रेडिट साइड करते हैं बच्चों. बट रिमेंबर बच्चों, गुड सप्लाई तो बड़ी रॉन्गली, गुड्स तो गया बच्चों अपने स्टॉक से, ओके, बट गुड्स लेके कौन गया, तुषार, तो तुषार के कॉलम में आना चाहिए था. उन्होंने बाय मिस्टेक कहाँ पे डाल दिया बच्चों, उन्होंने डेटर के कॉलम में डाल दिया. तो लेस फ्रॉम डेटर एंड देन कैपिटल अकाउंट तुषार के कॉलम में. तो बच्चों इसका एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता. जब भी गुड्स से कनेक्टेड कुछ मैटर बच्चों कुछ रॉन्ग हुआ रहेगा, उसका एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं डालना है. ठीक है, नाउ बच्चों आप NRD करो, लेस NRD 17,500 का बच्चों 5%, 5 5 25, 2, 17 5 85, 85 to 87, 875, 25, 4 14, 14 minus 86, 16,625. NRD यहाँ पे NRD 825, 75. There is no bad debts, no FRD. इसमें से लेस करो 475. ओके,
तो NRD लेस कर दिया बच्चों और उसका फिर इन उधर यहाँ पे फॉर्मेट। नाउ रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बच्चों, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर हाँ, तो लेस फ्रॉम डेबिट साइड, तो रिजर्व फॉर डिस्काउंट 16,625 का बच्चों 2%, 16,625 का 2% करना बच्चों, तो 25 to the 50, 6 to the 12, 1, 32 and 33 और 2 decimal 332.50 आ जाता है, 332.50 that is 333, so 2, 12 minus 3, 9, 5, 2, 16,000 बच्चों 292. रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बच्चों, यहाँ पे सब में डिस्काउंट अलर्ट पहले से था नहीं बच्चों, ओल्ड भी नहीं, एडजस्टमेंट का दैट इज न्यू वन हाँ, दैट 333 ये दोनों ऐड करके इसको लेस करना कुछ था ही नहीं बच्चों, तो 333 ये मैं आपके नॉलेज के लिए लिखा हूँ बच्चों, आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हैं न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 333 because we don't have any discount allowed और there is no reserve for discount on डेटर दिया, क्रेडिटर का दिया है तो डेटर का नहीं है, तो इस तरह से डेटर से पहले हमने ड्राइंग का किया तो सप्लाई के अनुसार था, तो बस लेस करो, वाई लेस किया हमने क्योंकि उन्होंने डेटा ने इंक्लूड किया था लेस एंड देन तो साथ करो, देन डू द NRD बच्चों और NRD का सेकंड पेज एंड फाइनली डू द डिस्काउंट लेस फ्रॉम डेटर एंड टॉप लॉस फ्रॉम डेबिट, ओके। क्रेडिटर बच्चों 3% लेस फ्रॉम क्रेडिटर्स, रिजर्व फॉर डिस्काउंट 126,000 into 3%, 26 3 is 78, so 378 बच्चों 10 2 9 2 5 2 12,222. रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर बच्चों 378, तो 500 प्लस 3 तो इसके तो 578, ओके। डेटर का डिस्काउंट डेबिट साइड, क्रेडिटर का डिस्काउंट क्रेडिट साइड, ठीक। तो डिस्काउंट रिसीव एंड न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट लेस ओल्ड रिजर्व फॉर डिस्काउंट, ऐसा था, ओके बच्चों। सो फर्स्ट कंप्लीट हो गया बच्चों। रेट डेट्स इंश्योरेंस इंक्लूड इंश्योरेंस 240 बच्चों, उसका मैंने आपको स्टार्टिंग में कर दिया बच्चों। इंश्योरेंस इंक्लूड 240 फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून, तो मार्च से जून बच्चों कितना आ रहा था, 3 महीने एक्स्ट्रा ना, कितना आता बच्चों प्रीपेड 60 रुपीज़ प्रीपेड आया था ना, लेस प्रीपेड 60 प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीपेड इंश्योरेंस बैलेंस शीट असेट्स, तो मैं बच्चों क्या कर रहा हूँ, then third adjustment the goods supplied to sir that already done. Advertisement बच्चों 700 written up, advertisement 700 written up बच्चों, तो advertisement 7 ऐसा नहीं करना 700 लेस करके जाओ कम, wrong, 700 written up तो 700 expense है बच्चों, तो आउट ऑफ दैट 2000 क्या बच्चों अपना प्रीपेड है, ओके ऐसा प्रीपेड 2000 प्रीपेड और जो कलर 700 आएगा, ओके यार 700 का एक्सपेंस हो गया बच्चों। तो कभी बच्चों असेट्स रिटर्न अप होगा तो डोंट वरी डू इट सॉफ्ट इट इज रिटर्न अप 1000 हम 1000 यूज करते हैं, और कभी भी अगर एक्सपेंस साइड आइटम में से अगर कुछ राइट ऑफ करना बोला बच्चों दैट पोर्शन जो एक्सपेंस है बच्चों, रिमेनिंग पार्ट विल कॉल अ प्रीपेड, ओके। तो प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 2000 समझता मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्सपेंस से कभी भी बोलेगा रिटर्न है बच्चों, तो दिस पोर्शन दैट पोर्शन को छोड़ के रिमेनिंग के पोर्शन है दैट विल बी द प्रीपेड। सॉफ्ट रिटर्न ऑफ 1/5 बोला बच्चों, लेस डेप्रिसिएशन 6000 का 1/5 तो 1200 आएगा, 4800 चलो टू डेप्रिसिएशन on soft fittings हमारे तो असेट्स का और दोनों का आपको यूसाज अलग हुआ बच्चों।
सॉफ्ट फिटिंग एसिड साइड है से 150% या रिटर्न ऑफ एडवर्टीजमेंट में बच्चों 700 रिटर्न ऑफ करने बोल रहा है तो विल नॉट डू द 700 रिटर्न ऑफ विल डू द 2000 प्रीपेड ओके बच्चों स्टॉक तो मान लिया आपको ट्रेडिंग डाउन ट्रेड साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक 8000 and then balance the asset side closing stock okay yeah so we did the बच्चों बैड डेब्ट्स का एनआरडी डिस्काउंट लोन हो गया बच्चों फिर प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया बच्चों और सप्लाई का भी हो गया एडवर्टीजमेंट सॉफ्टवेयर हो गया एंड स्टॉक हो बच्चों बराबर अब क्या है बच्चों एक एडजस्टमेंट गवर्नमेंट बॉन्ड 5% गवर्नमेंट इंटरेस्ट सब्सिडी इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट है इनकम है बच्चों यहाँ पे कहीं पे इंटरेस्ट दिया बच्चों नो कंप्लीट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड है 6000 बच्चों 5% कुछ टाइम लिमिट था बच्चों इसमें कुछ टाइम लिमिट गिवन ना फुल ईयर add outstanding interest 6,000 बच्चों बस अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करो फिर नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकालना है डिस्ट्रीब्यूट करने का रेशियो ये तो क्या करेंगे इक्वली कैपिटल अकाउंट को इसका बैलेंस आएगा बच्चों अट्टा जाएगा ओके सब तो कर सकते हैं आराम से अच्छा बच्चों तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया बच्चों 24,500 मान लो बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट इससे निकालने आता है क्रेडिट साइड में टोटल किया बच्चों आपने 82,000 उसमें 57,500 लेस तो डेबिट जाएगा तो ये ग्रॉस प्रॉफिट 24,500 ग्रॉस प्रॉफिट बच्चों बाय ग्रॉस प्रॉफिट गोes down 24,500 get the total बच्चों 25,378 and this side का टोटल only 4,048 है बच्चों तो this side is more ना ये आगे आपका नेट प्रॉफिट बच्चों the ratio not given तो equal तो 21,330 को 1:1 equal तो 2 से डिवाइड करो 2 1 या 2 0 2 5 2 6 या 12 1 2 6 या 12 1 2 5 या 10,665 10,665 बच्चों उसको ट्रांसफर कर दो आपको प्लस कैपिटल कर दो टैली कर दो you get a capital closing balance that put on the liability side बच्चों और फाइनली आपका क्या होगा बच्चों साइड टैली होगा ओके आई होप कि समझा रहेगा आप लोगों को बच्चों के